दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हाई स्कूल की ग्रामर लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। आज हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसों के विषय में बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं और इनके नियम क्या हैं और इनकी पहचान क्या है। नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं जो वाक्य तथ्य, घटनाएं, कार्य, दशा, अवस्था का होना स्वीकार करते हैं, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, ये वर्षा थी। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने इस घर को पिछले साल खरीदा था। एक्चुअली में इसमें सभी स्वीकारात्मक सेंटेंस आते हैं और इसमें आपके वो प्रेजेंट टाइम के भी हो सकते हैं और पास्ट टाइम के भी स्वीकारात्मक हो सकते हैं। इसमें दोनों टाइमों के स्वीकारात्मक सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे इसमें आपने देखा आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने इस घर को पिछले साल खरीदा था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो वाक्य, तथ्य, घटनाएं, दशा, अवस्था के विषय में कहे गए कथन जो स्वीकार नहीं करते हैं, उन वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें किसी बात को नकारा जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें नोट का यूज विशेष होता है। इसमें नोट वगैरह लगाए जाते हैं। जैसे दिस इज नॉट ए डॉग, यह कुत्ता नहीं है। इट वाज नॉट रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वर्षा नहीं हो रही थी। आई हैव नॉट टू ब्रदर्स, हम दो भाई नहीं हैं। यू मे नॉट गो नाउ, यू मे नॉट गो नाउ, तुम नहीं जाओगे, तुम अभी नहीं जाओगे। आई डिड नॉट बाई दिस हाउस, मैंने इस घर को नहीं खरीदा लास्ट ईयर, पिछली साल। यानी कि जिस कथन को नकारा जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं और जिन कथनों को स्वीकारा जाता है उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया वाक्य में नेगेटिव में बदलने के नियम। नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के नियम। इज, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, मस्ट आदि वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है या जो टाइम वर्ब होती है उसके बाद हम नोट लगा देते हैं तो वाक्य नेगेटिव बन जाता है। जैसे इज नोट, आर नोट, एम नोट, वाज नोट, वर नोट, कैन नोट, कुड नोट, मे नोट, माइट नोट, शैल नोट, शुड नोट, विल नोट, वुड नोट, हैज नोट, हैव नोट, हैड, मस्ट नोट इत्यादि। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। नेगेटिव बनेगा जैसे आई एम के बाद नोट लग जाएगा। जैसे आई एम नॉट ए स्टूडेंट। दे वर हैप्पी, वो खुश थे। दे वर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहे थे। ही विल कम टूडे, वह आज आएगा। ही विल नॉट कम टूडे, वह आज नहीं आएगा। इट में रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। इट में नॉट रेन टूडे, आज बारिश नहीं हो सकती। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम नहीं खत्म कर चुका हूँ। इंटरोगेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया जाता है। यानी कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किया जाता है उसमें नोट शब्द लगाया जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद या नाउन या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो।
इज ही कमिंग टू नाइट, क्या वह आज रात आ रहा है। इज ही नॉट कमिंग टू नाइट, क्या आज रात वह नहीं आ रहा है। आगे देखिए, विल ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करेगा। विल ही नॉट हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यदि वर्ब में एस या ई एस लगा हो तो वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय डज नॉट लगाकर वर्ब में एस या ई एस हटा देना चाहिए। जैसे ही राइट ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसको नेगेटिव बनाते समय ही डज नॉट राइट ए लेटर यानी कि डज नॉट वगैरह लगा देते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता। ही राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल को नहीं जाता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल को नहीं खेलता है। शी लिव्स इन दिस हाउस, वह इस घर में रहती है। शी डज नॉट लिव इन दिस हाउस, वह इस घर में नहीं रहती है। शी लुक्स एंग्री, वह नाराज दिखती है। शी डज नॉट लुक्स एंग्री, वह नाराज नहीं दिखती है। यदि किसी वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग की गई है तो वाक्य को नेगेटिव में बदलते समय डोंट लगा देते हैं। आई लाइक टी, इसको नेगेटिव बनाते समय आई डोंट लाइक टी यानी कि डोंट लगाते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसको नेगेटिव बनाते समय यू प्ले क्रिकेट की जगह यू डोंट प्ले क्रिकेट लिख देते हैं। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसों को नेगेटिव बनाते समय ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ डज नॉट लगा देते हैं और आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ डोंट लगा देते हैं। इस तरह से नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।